ईयर्स आप सब कैसे हो। आई होप आप सब ठीक होंगे। और मैं हूं मनोज सर, आज क्लास में स्वागत करता हूं। हमने पिछले लेक्चर में हमने जो एक्सरसाइज 1.2 को फिनिश कर लिया था। अब हमें जो इसके आगे के जो क्वेश्चन है यानी एग्जाम्पल नंबर 5 को हमें सॉल्व करना है। इसके बाद एग्जाम्पल को सॉल्व होने के बाद हमारी एक्सरसाइज 1.3 आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। ठीक है, देखो, फाइंड द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 3/10, 7/8 एंड 1/7। हमें इनका डेसिमल एक्सप्रेशन निकालना है, किसका? 3/10, 7/8 एंड 1/7। हमें इन सभी का डेसिमल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, किसका? 3/10, 7/8 एंड 1/7। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं क्या करते हैं जल्दी से। ठीक है, देखो डेसिमल एक्सप्रेशन बहुत सरल है, बहुत ईजी है। देखो सबसे पहले हमें ये बात तो पता है कि डेसिमल एक्सप्रेशन निकालना है किसका? 3/10, 7/8 एंड 1/7। ठीक है, तो मैं तो आपको तीनों का अलग अलग निकाल के बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखो डेसिमल एक्सप्रेशन एक तो इससे भी निकाल सकते हो आप, डिवीजन मेथड होता है ऐसे, इस वाले मेथड से भी निकाल सकते हो। जैसे आप यानी आपको 10 का डिवाइड देना है 3 में। ठीक है, ऐसे तो डेसिमल एक्सप्रेशन देखो तो देंगे, तो देखो 10 का डिवाइड 3 में तो होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, जीरो लेके पॉइंट ले लेंगे, तो इसमें जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक है, पॉइंट लेके एक जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक है, बढ़ा देखो पॉइंट से एक जीरो बढ़ा लिया, तो 10 3 जा 13, 10 3 जा 13, तो ये हमारा क्रॉस हो गया। ठीक है, तो यहाँ हमारा डेसिमल एक्सप्रेशन कितना हो गया? तो डेसिमल एक्सप्रेशन हो गया 1 यानी 3/7 का डेसिमल एक्सप्रेशन हो गया 0.3। ठीक है, अब जैसे हम इसका निकाल लिए, हम इसका भी ऐसे निकाल सकते हैं, 8 का डिवाइड दें 7 में। ठीक है, पॉइंट के बाद जीरो बढ़ा ली, सॉरी जीरो के बाद पॉइंट और जहाँ जीरो बढ़ा ली। ठीक है, तो 8 8 या 64, ओके 8 8 या 64 और 6 बचेंगे। इस पॉइंट से एक और जीरो, हम देखो इस पॉइंट से आप कितनी भी जीरो ले सकते हो, पर एक बार में सिर्फ एक। देखो ले तो हम कितनी भी सकते हैं जीरो, लेकिन सिर्फ एक बार में हम एक ही ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लेने के लिए हम इनफाइनाइट लेंगे, लेकिन लेंगे सिर्फ एक बार। मतलब इतने एक्सप्रेशन में, जैसे इतने में हमने एक लिया एक पॉइंट से, यहाँ भी अपन एक ले सकते हैं, तो अगले वाले में एक है। ऐसा नहीं है सर हमें दो की ज़रूरत है तो दो ले लिए, तो ऐसे नहीं है, हमें सिर्फ एक बार में हम एक ही ले सकते हैं, ये नियम होता है। ठीक है, अब देखो 8 7 या 56, तो 4। अब देखो इस पॉइंट से सर हम एक ही ले सकते हैं, हमें एक की ही जरूरत है, क्योंकि 8 का डिवाइड 40 में होगा नहीं, 4 में होगा नहीं, तो 40 में हो जाएगा। ठीक है, 8 5 जा 14, तो ये 14, तो ये क्रॉस हो गया, कितना हो गया देखो, तो हमारा जो 7/8 का जो डेसिमल एक्सप्रेशन है 0.875। ठीक है, इतना आ गया। ओके, अब देखो हमारा जो 1/7 है, तो 7 का डिवाइड देना है हमें 1 में। ठीक है, तो देखो 0.0 लिया। ठीक है, 7 1 जा 7, तो हमने 7 ले लिया। अब इस पॉइंट से जीरो बढ़ाया। ठीक है, हाँ मतलब मैंने आपको बताया है कि एक पॉइंट से हम एक ही जीरो ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप 4 5 ले सकते। ठीक है, देखो तो 7 से 7 4 जा 28। ठीक है, 2 ले लिया 0.0। ठीक है, 7 2 जा 14। ठीक है, 6 ले लिया। ओके, अब देखो 7 6 जा 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 ज़्यादा हो जाएंगे, तो मैंने 40 ले लिया, और पॉइंट से फिर एक पॉइंट से फिर जीरो बढ़ा लिया, 7 8 जा 56। ठीक है, तो 56 ले लिया, 4 बचा 0। ठीक है, और 7 5 जा 35, 7 5 जा 35 5। ठीक है, 0, फिर पॉइंट से मैंने ले लिया 0। ठीक है, 7 7 जा 49, फिर ले लिया मैंने 49, फिर बचा 10। ठीक है, तो इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो कभी भी खत्म नहीं होगा। ठीक है, अब देखो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन हम कितना लिख सकते हैं, 1/7 का लिखोगे आप 0.142857, और भी ये चलता चलाएगा, ये खत्म नहीं होगा। यानी कि अब देखो ये तो हम उस मेथड से कर सकते हैं, लेकिन हमारे एनसीईआरटी बुक में ये मेथड दिया ही नहीं है, हमें इसे दूसरे मेथड से करना है। कौन सा? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कौन सा? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। देखते हैं उस मेथड को कैसे करने हैं। ये आपकी 8 क्लास में दिया हुआ था, 8th में आपने पढ़ा होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो हम जरा उसी को अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ मैं कर रहा हूँ किसका? 3/10। ठीक है, और इस तरह करूँगा मैं 7/8। ठीक है, और इस तरह करूँगा मैं 1/7। तो यहाँ मुझे करना है 3/10 का, और यहाँ करना है 7/8 का, और यहाँ करना है मुझे 1/7 का। ठीक है, इन तीनों को करना है। ठीक है, देखो वो भी हमें डेसिमल एक्सप्रेशन, मतलब डेसिमल मतलब ये जो हमें फ्रैक्शन में दिया हुआ है, हमें इसका जो हमें फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, फ्रैक्शन वाले नंबर को हमें किस में बताना है, हमें फ्रैक्शन वाले नंबर को बताना है किसमें? डेसिमल में, यानी दशमलव बोल लो आप हिंदी में, हो यदि पॉइंट में बताना है। ठीक है, सिंपल से समझ लो, मतलब पॉइंटों में बताना है। यदि हमारा ये नंबर भिन्न में दिया है ना, ऊपर नीचे वाला, तो हमें इसको पॉइंट में बताना। जैसे मतलब कोई दिया है हमें कि ऐसे दिया है, तो इसको हमें ऐसे बताना है। ठीक है, ऐसे जो
मतलब पॉइंट वाले फॉर्म में बताना, ठीक है। जो भी नंबर हो उसको पॉइंट वाले फॉर्म में शो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका मतलब आपको पता ही होगा, जो नीचे नंबर होता है उसका डिवाइड हम ऊपर वाले में देते हैं, ये तो पता ही होगा, क्योंकि ये क्या है हमारा डिनोमिनेटर, ये है नोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का डिवाइड देते हैं हम नोमिनेटर में। ऐसे ही यहाँ है कि 8 का डिवाइड हमें 7 में देना है, ऐसे ही 7 का डिवाइड 1 में देना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। अब देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मुझे 10 का डिवाइड करना है किसमें, 3 में, ठीक है। 10 का डिवाइड करना है मुझे 3 में, ठीक है। यहाँ लिख दिया मैंने 3। अच्छा एक बात बताओ, इस मेथड को समझने के लिए आपको सिंपल से एक तरीका आता है कि बहुत इजी तरीका होता है, बस हमें उस मेथड को अप्लाई करना है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। देखो अच्छा एक बात बताओ आप, इसमें हम ऐसा कौन सा, देखो हमें पता है कि 10 का डिवाइड 3 में तो होगा नहीं, ठीक है। हमने क्या किया, एक सीधा सा हमने क्या कर लिया, देखो अच्छा देखो डिवाइड तो आपको पता ही होगा, देखो मैं डिवाइड दे रहा हूँ सीधा सा, दो, ठीक है। ओके देखो आपने 10 का डिवाइड 3 में दिया, ठीक है, 2, चलो 10, देखो 10 का डिवाइड 3 में जाएगा नहीं, तो हमने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया, आप पॉइंट मान लो, ठीक है। एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट से पहले 0 तो होता है, ये हम ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते, ठीक है। तो मैंने क्या कर लिया, पॉइंट ले लिया, क्योंकि हमारा 10 का डिवाइड 3 में हो नहीं रहा था, सिंपल सा, तो मैंने क्या कर दिया, 10 का डिवाइड 3 में हो नहीं रहा था, ठीक है। देखो मैंने जो पहले समझाया था वो थोड़ा मोटा मोटा सा, मतलब ऊपर ऊपर से बताया था आपको, ऐसा समझना है। अब इसको कर रहे हैं डिटेल में, जो करना है, ठीक है। तो देखो 10 का डिवाइड हमें 3 में देना है, आपको समझ में आ रहा होगा। सर 10 का डिवाइड 3 में होगा ही नहीं, सर हमारा जो डिवाइडेंड है वो डिवीजर से छोटा है ना। देखो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम डिवीजर, क्या बोलते हैं, डिवीजर, समझ में आ गया। और इसको बोलते हैं हम, सॉरी इसको बाद में देखेंगे, पहले हमें जो 3-4 चीज़ें होती है वो पता होना चाहिए, ठीक है। इसको बाद में हम नोट डाउन करेंगे। ये होता है हमारा क्या, ये होता है हमारा डिवाइडेंड, ठीक है। ये होता है हमारे जो, मतलब जो नोमिनेटर को बोलते हैं हम डिवाइडेंड, यानी नोमिनेटर होता है वो होता है हमारा डिवाइडेंड, और नीचे वाला होता है डिवीजर हमेशा, ठीक है। आपकी बात समझ में आ गया। इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, डिवाइडेंड, इसको बोलते हैं डिवीजर। तो हमारा जो डिवीजर है वो 10 है, डिवाइडेंड है 3। अब सर हमारा जो डिवाइडेंड है, यानी कि जो अंदर वाला है सर, ये बाहर वाले से छोटा है, तो डिवाइड होगा ही नहीं। सर हमें भी पता है सर, हम बचपन से डिवाइड करते आए हैं सर। आप सर हमें मत बताओ कि यदि अंदर वाला छोटा हो नंबर, बाहर वाले से सर डिवाइड होता ही नहीं है। तो पहले अंदर वाले को बड़ा करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तब हमें, यदि हमने अंदर वाले को स्ट्रॉन्ग कर दिया तो बाहर वाले से लड़ सकता है। देखो तो हमने क्या किया, यहाँ एक पॉइंट से एक दशमलव ले लिया, पॉइंट से हमने एक 0 को यहाँ बढ़ा लिया, ठीक है। तो मैं इसको हटा रहा हूँ, ओके। देखो तो मैंने क्या किया, देखो ये 3 है, ओके। तो 3 के यहाँ मैंने एक पॉइंट से 0 बढ़ा लिया, ठीक है। तो कितना हो गया, 10 3 जा 13, 10 3 जा, अब तो चला जाएगा सर क्योंकि 30 हो गया। अब 10 0 में 0 गए क्रॉस, और 3 में 3 गए क्रॉस, ठीक है। 0 भी ले सकते हो। अब देखो यहाँ हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना बच गया, रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर बच गया हमारा सर 0। अच्छा देखो आपको ऐसे भी लिख सकते हो, 0 में 0 का 0, 3 में 3 का 0, तो हमारा रिमाइंडर बच गया सर 0, ठीक है। सर हमारा जो डिवीजर था, डिवीजर सर हमारा कितना था, डिवीजर सर हमारा 10 था। और डिवाइडेंड कितना है हमारा सर, डिवाइडेंड सर हमारा आया है सर 3 था। अब देखो इनसे हमें मतलब नहीं है, मेन तो हमारा रिमाइंडर से ही होना चाहिए, बस आपको बता रहा हूँ। और हमारा जो क्वाइटेंट है, ठीक है, जो क्वाइटेंट है वो कितना है हमारा, क्वाइटेंट हो गया 0.3। ये बात समझ में आ गया आपको, क्वाइटेंट हो गया हमारा 0.3, और रिमाइंडर हो गया 0, और डिवीजर हो गया 10, और क्वाइटेंट हो गया 0.3। यानी आप 0.3 बोल लो या 0.3, ठीक है। डेसिमल को पॉइंट बोलते हैं, या हिंदी में बोलोगे तो 0.3, ठीक है। इतना तो बात हमारी सर हो गई है। अब सर अच्छा सर हम इसका कैसे लिखेंगे सर, हमें क्या बताना है सर क्वेश्चन में। देखो आपको मैंने थ्योरी पढ़ाई होगी, तो मैंने बताया था आपको कि जो रेशनल नंबर होते हैं और एक होता है इरेशनल नंबर। तो जो रेशनल नंबर होते हैं, और देखो हमारे 2 प्रकार के नंबर चलते हैं, रेशनल और इरेशनल, ठीक है। तो हमें ये भी बताना है कि ये रेशनल, जैसे हमें इतना नहीं बताना, सिर्फ डेसिमल एक्सप्रेशन प्रेजेंट करना है। अब देखो यदि किसी का रिमाइंडर 0 हो जाए, यदि किसी का रिमाइंडर 0 हो जाए, यदि किसी का रिमाइंडर 0 आ जाए, इससे आप बोलोगे उसमें कितने नंबर ऑफ क्वाइटेंट होंगे, यानी नंबर ऑफ क्वाइटेंट होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। फाइनाइट मतलब गिनती के होंगे। जैसे ये माना यहाँ हमारा कितना है, पॉइंट के बाद 3 खत्म हो गए, यानी डेसिमल के बाद संख्या वो एक कभी ना कभी खत्म होगी। यदि हमारा रिमाइंडर 0 हो गया तो समझ जाना कि हमारा डेसिमल एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं तो खत्म होगा। यदि हमारा जो पीछे का जो रिमाइंडर है, यानी जो रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, तो इसका मतलब हमारा कभी भी जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो कभी भी खत्म नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, देखो सिंस रिमाइंडर
will becomes since remainder becomes 0 so in this case the decimal expression of 3/10 इज 3/10 क्या हो जाएगा, देखो ऐसे ले सकते हो आप डायरेक्ट, कितना हो जाएगा 0.3, ठीक है। देन इट इज terminated, ठीक है, बस इतना लिखना है। देखो आप समझ लो, देखो मैंने क्या किया, सिर्फ इतना बोला, यदि रिमाइंडर हमारा कितना हो गया 0 हो गया सर, यदि हमारा रिमाइंडर 0 हो गया, उसमें मैंने क्या लिखा सिंस, इसलिए हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 हो चुका है। सो इन दिस केस का मतलब इस वाले सवाल में हमारा जो डेसिमल एक्सप्रेशन कितना होगा 0.3, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो ये सर आपने लास्ट में लिख दिया इट इज टर्मिनेटेड, जो आपने सर ये लिख दिया है कि इन दिस केस इज द इट इज टर्मिनेटेड। अब सर आपने ये कैसे लिख दिया सर टर्मिनेटेड, सर हमें पता ही नहीं चला टर्मिनेटेड और नॉन टर्मिनेटेड क्या होता है। देखो दो ही चीज़ें होती हैं, टर्मिनेटेड और नॉट टर्मिनेटेड, ठीक है। वैसे 4 होती हैं, आपको 2 सीखनी है, फिर मैं चारों बताऊंगा, ठीक है। देखो पहले मैं क्वेश्चन को करता हूँ, फिर आपको पूरा बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं नहीं बता रहा हूँ कि टर्मिनेटेड और नॉन टर्मिनेटेड, अभी मैं ये तीनों एक्सप्रेशन आपके सामने सॉल्व कर दूंगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि टर्मिनेटेड और नॉन टर्मिनेटेड क्या होता है। ऐसे ही हम इसका डेसिमल एक्सप्रेशन करते हैं, तो हमें 8 का डिवाइड करना है 7 में, ठीक है। अब सर 8 का डिवाइड 7 में होगा नहीं सर, हमें पता है सर, हम यहाँ पॉइंट के बाद एक जीरो के बाद एक पॉइंट लेके और उस पॉइंट से एक जीरो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब 8 दिया सर 64 होते हैं सर, हमने ले लिया सर। 10 में से देखो 0 में से 4 जाएंगे नहीं, तो हम इससे बगल वाले से 1 ले लेंगे, यानी 10 में से 4 जाएंगे तो 6 बचेंगे, और एक इसको दिया तो 6 में 6 गए 0, ठीक है सर। अब सर हमने इस पॉइंट से फिर से एक 0 ले लिया सर, ये कितना होगा 60, ठीक है सर, ठीक है, ओके। देखो यहाँ क्रॉस भी ले सकते हो, क्रॉस लिखने के लिए कुछ भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है 0। अब देखो 8 का डिवाइड हम सर 16 करना है, तो 8 7 जा 56, ठीक है, 4 बचा। अब सर 8 का डिवाइड फिर से 4 में नहीं होगा, तो इस पॉइंट से हम सर 1 और 0 ले लेंगे, ठीक है सर। 8 5 जा 14, 0 में 0 0, सर हमारा रिमाइंडर 0 हो गया। यहाँ हमारा भी सर रिमाइंडर कैसा हो गया 0 हो गया सर, रिमाइंडर कैसा हो गया हमारा 0 हो गया। तो अब देखो हम क्या लिखेंगे, देखो सिंस रिमाइंडर बिकम्स 0 so in this case देखो हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 हो गया है, सो इसलिए हम जो केस हमारा ये वाला सवाल है, इन दिस केस द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ कितने का निकालना है हमें, देखो 7/8 का क्या हो जाएगा, 7/8 बराबर हो जाएगा हमारा 0.875, देन इट इज टर्मिनेटेड। सर आपने फिर से सर यही सर हमें पहले भी सर आपने बताया नहीं था, ये टर्मिनेटेड सर आपने फिर लिख दिया सर टर्मिनेटेड। अब सर आप क्या लिख रहे हो सर, हमें पता नहीं चला। यहाँ तक सर हम समझ चुके हैं सर, इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन है 0.0875 हो गया सर। अब सर आपने ये तो लिख दिया सर, ये इस जगह भी लिख दिया सर, यहाँ भी लिख दिया सर, आपने इस वाले केस में भी ये लिख दिया और यहाँ भी लिख दिया। अब सर मैंने बताया था ये तीनों एक्सप्रेशन होने के बाद मैं आपको जरूर बताऊंगा कि ये मैंने क्यों लिखा है और कैसे लिखा है, ठीक है। मैं आपको पूरा समझाऊंगा कॉन्सेप्ट, पहले आप क्वेश्चन को देखते हैं, आपको तभी समझ में आएगा जब हम तीनों एक्सप्रेशन कर लेंगे, ठीक है। देखो अब इसका मैं एक्सप्रेशन कर रहा हूँ, ठीक है। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, 7 का डिवाइड मुझे करना है 1 में, ठीक है, आपको पता होगा 7 का डिवाइड करना है 1 में। देखो 7 का 1 में होगा नहीं, तो हम 0 लेंगे, पॉइंट से 0 बढ़ा लेंगे, 7 1 जा 7, ठीक है, 3 बचा,
10 में से 7 गए 3 बचे। अब इस पॉइंट से हमने एक और जीरो ले लिया, 7 4 जा 28 ले लिया सर। अब देखो 7 4 जा 28, अब 30 यानी 30 में 28 गए तो 2 बचे। अब सर 7 का 2 में डिवाइड होगा नहीं सर, हमने फिर से इस पॉइंट से सर हमने एक और जीरो ले लिया, ठीक है सर। अब सर देखो, ठीक है, अब देखो हमने इतना कर लिया। अब देखो फिर आप देखो सर 7 का डिवाइड हमें 20 में करना है, 7 2 जा 14, ठीक है सर, इतना हो गया, ठीक है। अब देखो सर 10 में 6 गए, 10 में से 4 गए 6 बचे, और यहाँ एक इसको दिया था क्रॉस 0। अब सर इस पॉइंट से सर हमने एक और जीरो ले लिया, ठीक है। एक देखो हमें पता है कि एक पॉइंट से हम सिर्फ एक ही बार में एक जीरो ले सकते हैं, ठीक है। अब 7 का पढ़ो, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56। देखो 10 में 6 गए तो 4 बचे, अब एक इसको दिया तो क्रॉस, ठीक है, यानी जीरो मान सकते हो, क्रॉस लिखना जो आपको लिखना। 55 में सर हम क्रॉस भी लिखते थे, जीरो भी लिखते, तो दोनों ही सही होते हैं, गलत कुछ नहीं होता। अब देखो पॉइंट के बाद हमने फिर से जीरो ले लिया, ठीक है, इस पॉइंट से जीरो ले लिया। देखो 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, तो देखो ये क्या हमने 10 बचा, कितना बचा, सॉरी 5 बचेगा, 10 में से 5 गए 5, और 3 में से 3 गए तो 0 क्रॉस, ठीक है। फिर सर पॉइंट से हमने फिर से जीरो ले लिया सर, और 7 7 जा 49 सर हमने फिर से ले लिया सर, और 1 बचा सर, और फिर से सर हमारा 7 पॉइंट से फिर जीरो ले लिया तो 10 हो गया, ठीक है। 7 1 जा 7 आ गया सर। फिर से सर हम यहाँ से सर देखो आप देखो कुछ गौर करो, यहाँ देखो हमने यहाँ 10 था सर, हमारा दोबारा से 10 बन गया सर, फिर से 30 आ गया, फिर से 30, मतलब सर हम इसके बाद हम सर दोबारा इसी नंबर पे फिर से आ जाएंगे। हम 7 के बाद दोबारा से फिर इतने पर ही आ जाएंगे, तो इसलिए हम यहाँ इतना ही तक छोड़ देते हैं सवाल को, ठीक है, आगे नहीं ले जाना। हमारा रिमाइंडर दोबारा से कितना हो गया, बिकम्स फिर से 1 हो गया। हमारा रिमाइंडर था वो पहले कितना हुआ था, यहाँ पर 1 हुआ था, पहले भी 1 हुआ था, देखो तो हम यहाँ कितना ले सकते, 7 बन जाता 3 हो गया, ठीक है। पहले भी हमारा रिमाइंडर 3 हुआ था, फिर से हमारा कितना होगा 3, ऊपर से हमारा रिमाइंडर पहले ही 1 था, तो आप इतना भी छोड़ सकते हो तो गलत नहीं होगा, ठीक है, समझ जाओ। अब देखो ये बात तो सर हमें समझ में आ गई सर। अब मैं देखो उसको क्या लिख रहा हूँ, लिखूंगा देखो सिंस रिमाइंडर becomes since remainder is not 0 so in this case हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है, so in this case the decimal expression is हमें 1/7 का क्या हो जाएगा, 1/7 का हो जाएगा 0.142857, ठीक है। अब सर हमारा तो ये डेसिमल है सर, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा, लगातार चलता ही जा रहा है, और सर इसके बाद सर दोबारा से हमारा रिपीटिंग हो गया, तो इस पर लगा दिया सर मैंने बार। अब देखो सर आपने यहाँ भी लगा दिया सर, ये डंडी का मतलब भी क्या होता है देखो आप समझ लो। अब यहाँ मैं फिर मैं क्या लिख रहा हूँ, इट इज नॉट टर्मिनेटेड, सर आपने वहाँ यहाँ लिखा था सर इट इज टर्मिनेटेड, यहाँ भी लिखा था सर इट इज टर्मिनेटेड, सर यहाँ लिख दिया आपने इट इज नॉट टर्मिनेटेड। सर हमें समझ में ही नहीं आया सर यहाँ क्यों लिखा आपने और वहाँ कैसे लिखा, देखो समझ जाओ। यदि पॉइंट के बाद समझ जाओ, देखो समझना, यदि मान लो यहाँ हमारा देखो पहला सवाल था हमारा ये 0.3, ये पॉइंट के बाद हमारा रिमाइंडर हो गया 0। यदि आपका रिमाइंडर हो जाए कहीं भी 0, हमें पता है कि रिमाइंडर 0 हो रहा है, तो बोल देना ये हमारा जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो कैसा टर्मिनेटेड। टर्मिनेटेड शब्द का मतलब होता है कि देखो टर्मिनेटेड शब्द का मतलब होता है कि आगे चल के उसका जो टर्म है वो खत्म होना ही है, ठीक है। टर्मिनेटेड का मतलब होता है आगे चल के व्यक्ति ये मरना है, कन्फर्म है। और नॉन टर्मिनेटेड का मतलब होता है कि भाई ये कभी खत्म नहीं होगा, ये चलता ही चला जाएगा, ठीक है। अब जैसे सर हम एग्जाम्पल में सर हम जिंदगी की जो डेली लाइफ में सर हम कैसे देख सकते हैं, अच्छा एक बार बताओ, क्या कभी हमारा देख समझना, क्या कभी आपसे जो धूप वगैरह होती है वो एनर्जी कभी ख़त्म होती है, जो बोलते हैं ना सूर्य प्लेट वाली जो सोलर एनर्जी बोलते हैं, वो हमारी दोबारा से रिवेन्यू हो जाती है, यानी वो कभी ख़त्म नहीं होगी। वो बात अलग है, एक लिमिट है, लेकिन हमें इतना पता है सर कि उसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं हो रहा, तो सर ये कभी ख़त्म नहीं हो, यानी पॉइंट, इस टर्मिनेटेड शब्द का मतलब ये होता है कि पॉइंट के बाद वो ख़त्म हो गई है। और नॉन टर्मिनेट का मतलब होता है नॉन टर्मिनेट,
और नॉन जो टर्मिनेट शब्द का मतलब होता है, नॉन टर्मिनेट शब्द का मतलब होता है कि पॉइंट के बाद वो कभी खत्म नहीं होगी, ठीक है, पॉइंट के बाद कभी भी खत्म नहीं होगी। तो ये सब समझ आ गया। टर्मिनेट का मतलब होता है कोई चीज़ आगे चल के खत्म हो जाएगी। तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि जो डेसिमल है, यानी डेसिमल के बाद जो कोई नंबर है यदि वो खत्म हो रहा है तो वो टर्मिनेटेड है, और डेसिमल के बाद यदि वो खत्म नहीं हो रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग होगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब कुछ चीज़ें एक और आती हैं हमारी, देखो समझ में आ गया। अब एक चीज़ और आती है, देखो इतना समझ में आ गया मैंने, इसमें आपको टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट का मतलब समझ में आ गया। यदि हमारा पॉइंट के बाद देखो ये नंबर कभी खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 1 बच रहा है, फिर से वही कहानी स्टार्ट हो जाएगी, फिर से वही कहानी स्टार्ट हो जाएगी। आप जो डिवाइड करोगे फिर से वो जाएगी, तो हमारा कभी भी ये रिमाइंडर खत्म नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, तो ऐसा कर सकते हैं कि ये लगातार हो जाएगा, तो हम इसे बार लगा दें। बार का मतलब कि देखो यदि मैं आगे डिवाइड बढ़ाऊंगा तो 1 होगा, फिर से इतना ही नंबर आएगा, 7 के बाद 1 4 2 8 5 7 फिर से आएगा। अब सर इतना में इसको हम फिर आगे कैसे लिखेंगे, देखो आपने इतना लिख दिया, देन इट इज टर्मिनेटेड एंड। अब देखो एंड, अब देखो एक चीज समझ में आ गया हमें, टर्मिनेटेड और नॉन टर्मिनेटेड मतलब क्या होता है। अब देखो आपको एक चीज समझनी है, यदि डेसिमल के बाद हमारा जो नंबर है वो खत्म हो रहे हैं, यानी टर्म है वो खत्म हो रहे हैं, तो हम बोल देंगे टर्मिनेटेड नॉन टर्मिनेटेड, ठीक है। अब यदि हमारा, और देखो हमारा जो नंबर्स है वो एक नंबर के बाद कैसा हो रहा है, रिपीट हो रहा है, यानी एक नंबर के बाद वो नंबर रिपीट हो रहा है। इसके बाद हमें पता है कि दोबारा से 1 आना कन्फर्म है, तो ये हमारा नंबर दोबारा से रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो यदि आप देखो इतना समझ में आ गया। अब अगले क्वेश्चन में आपको पूरा बताऊंगा, इसमें देखो इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि वो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। अभी मैं इसलिए नहीं बता रहा कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया था, पहले थ्योरी में बताया था। यदि हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है तो देखो समझ लो, यदि रिमाइंडर 0 हो जाता है तो हमारा टर्मिनेट होगा, रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेट होगा। और यदि देखो ऐसा होता है कभी कभी कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हो, और 0 होने जैसे 0 नहीं हुआ है, मान लो जरा देखो, यदि मैंने यहाँ 1 में 3 का डिवाइड दिया, ठीक है, ये मुझे पता है हमेशा इतना ही आधा चला जाएगा, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। ये अब कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेट हो गया। ये कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटेड हो गया। कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटेड। ये बात तो आपको समझ में आ गई। अभी इसको और बोलेंगे रिपीटिंग है, और बोलेंगे ऑन एंड रिक्वायरिंग, बोलेंगे रिक्वायरिंग, ठीक है, रिक्वायरिंग, REC रिक्वायरिंग, ठीक है। और बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्वायरिंग, ठीक है। अब यदि हमारा नंबर ऐसा कोई ऐसा नंबर है जिसका आप डिवाइड तो दे रहे हो और नॉन टर्मिनेट भी हो, नॉन रिक्वायरिंग है। नॉन रिक्वायरिंग का मतलब होता है ये रिपीट तो हो रहा है, लगातार देखो रिपीट हो रहा है, ऐसे ये कैसा हुआ है, नॉन रिक्वायरिंग, रिक्वायरिंग हो जाएगा। रिक्वायरिंग मतलब पॉइंट के बाद यदि ये रिपीट हो रहा है तो हो जाएगा नॉन रिक्वायरिंग, ठीक है, समझ में। सॉरी रिक्वायरिंग, यदि रिक्वायरिंग को एक शब्द और बोलते हैं रिपीटिंग है, सिंपल सी बात है, रिपीटिंग, तो ये रिपीट हो रहा है, आपको पता होगा ये 3 बार रिपीट हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिक्वायरिंग भी। रिक्वायरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, ठीक है। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए 5। अब हमें जो अगला एग्जाम्पल करना है एग्जाम्पल नंबर 6 है, ठीक है। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6, समझ में आ गया। तो कुछ नहीं, इसमें डेसिमल एक्सप्रेशन बताना था तो मैंने पहले बता चुका था। ये जो बाकी की बात है टर्मिनेटेड नॉन टर्मिनेटेड, वो हम जब ये कहाँ सीखेंगे, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आएंगे उनमें आप ज़्यादा बेटर समझ पाओगे इस चीज़ को, ठीक है। वहाँ मैं आपको अच्छे तरीके बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि वहाँ आप अच्छे से समझ पाओगे। यहाँ मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि जितना क्वेश्चन हमसे पूछा था उतना ही हमने ड्रॉ किया। बाकायदा इसकी थ्योरी थी, थ्योरी में मैंने बिल्कुल कंप्लीट अच्छी तरीके से बेसिस बताया था। वहाँ आपको पता होगा, आपने यदि थ्योरी का वीडियो देखा है, लेक्चर देखा है, सबसे पहले उसको देख लीजिए, आपको वहाँ क्लियर समझ में आ जाएगा कि मैंने टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिक्वायरिंग और नॉन रिक्वायरिंग का पूरा फंडा आपको बता दिया है, क्या होता है इसकी पूरी कहानी, ठीक है। देखते हैं आप एग्जाम्पल नंबर 6।